अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज हो गया। आज़मीन हज मिना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा आज अदा होगा। बकरा ईद की आमद मंडियों में रश लगने लगा। जानवर अवाम की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि छुट्टियां तेज करवाने वाली दुकानों पर भी अवाम का जमे गफीर लग गया। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली के गांव हैदरखेल में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में कल ईद होगी, जबकि कुछ गांवों में परसों ईद मनाई जाएगी। भारतीय शहर गुजरात की जेल में तशद्दुद से पाकिस्तानी कैदी अब्दुल करीम भट्टी जान बहक हो गया। तर्जुमान फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक अब्दुल करीम भट्टी और दीगर 4 माहीगीर जनवरी में शिकार के ले गए थे, जिन्हें भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार करके भारतीय शहर गुजरात की जेल में कैद कर दिया था। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर माहिदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर रख चक्री सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों का कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। नौजवानों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बहाने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, जबकि खवातीन की बेहुरमती का सिलसिला भी न रुक सका। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बाद सहूलियात की कमी का सामना है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 32 अफराद जान बहक हुए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 5,924 हो गई। मजीद 1,114 केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 25,347 हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान जीनी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डर्बी में प्रैक्टिस जारी। कौमी क्रिकेट टीम आज 3 घंटे के 2 प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगी। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ स्किल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन
जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। जमशेद साहब के साथ की उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रडार से। हम करेंगे बेनकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। जितना भी एक कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश the best of luck to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूफ करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल JNN, इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा।
Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। बहुत खुशी हो रही है, आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। JNN
न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। इस पुरकैफ मंजर का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा JNN शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। शेराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो जाएंगे। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आज़मीन हज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़हर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। इस पुरकैफ मंजर का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा JNN शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, क्या तफसीलात है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, 9 ज़ुल्हज्जा को आज़मीन हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। इस साल खुतबा हज मुफ्ती आज़म सऊदी अरब के बजाय दीवान शाही के मशीर और सुप्रीम रमा कौंसिल सऊदी अरब के रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सलमान बिन मनी जो है वो देंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक वक्त में पढ़ने के बाद जो है हुजाज कराम जुमेरात की शब मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। जुम्मा 10 ज़ुल्हज्जा को हुजाज कराम जो है वो मुज़दलिफ़ा में नमाज़ अदा करके मिना वापस लौटेंगे। यहाँ पहुँचकर सबसे बड़े शैतान जो है उनको कंटियाँ मारी जाएंगी। इसके बाद जो है कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे और फिर हुजाज कराम सर मुंडाकर एहराम की हालत से बाहर आ जाएंगे। इसी रोज़ मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में तवाफ ज़ियारत किया जाएगा और रात मिना वापस आकर गुजारेंगे। मेरे को पता चलूँ कि एहराम काबा या क़िरात काबा जो है वो तब्दील किया गया है और साथ साथ कल जो है बारिश भी हुई थी, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है वहाँ पर। और जो हुजाज कराम है तो वो उनकी खुशी जो है वो चेहरे जो है बहुत से खिलौटे। जी शेराज, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चले, मुल्क भर में 3 ईदें मगर शुमाली वजीरिस्तान मीर अली के गांव हैदर खेल में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में कल ईद होगी, जबकि कुछ गांव में परसों ईद मनाई जाएगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा JNN शिराज अहमद शिराजी। जी शिराज, इस हवाले से भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शाह, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपलजई की भी किसी ने एक न सुनी। शुमाली वजीरिस्तान में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुल्क भर में जो है इस साल 3 ईदें मनाई जाएगी और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गाँव खिदरहेल में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में कल ईद होगी, जबकि कुछ गाँव जो है उसमें परसों ईद मनाई जाएगी। मैं आपको बताया चलूँ कि ईद मनाने का जो फैसला है वो वहाँ के मुकामी रवैत लाल कमेटी ने चांद देखने के बाद किया है और वहाँ पर कुछ मसाजिद ऐसे हैं जिनमें ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो अदा कर दी गई है और उसके बाद लोग जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर जो है वो दवा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता चलूँ कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पेशेंगोई की थी कि ईद जो है वो जुम्मा के रोज होगी, जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया था कि हफ्ते के रोज होगी। लेकिन शुमाली वजीरिस्तान वाले सब पर सबकत ले गए और वहाँ पर जो है आज ईद मनाई जा रही है। जी काशा, बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी। हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, वज़ीर आज़म के मावनीने को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मावनीन को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, वज़ीर आज़म के मामलेन को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के जो 15 मावनीन ख़ुसूसी के तैनात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज समाअत करते हुए अदालत चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया है। तमाम तर जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया है, जिसमें आज दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत ने मौके पर इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 93 के तहत पाकिस्तान तहत जो मशीरान हैं वो मुकर्रर किए जा सकते हैं। 5 सिर्फ मशीरान मुकर्रर किए जा सकते हैं, जिस पर आज अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 93 मशीरों से मुताल्लिक है, मुआवनीन ख़ुसूसी से मुताल्लिक नहीं है। और इसके अलावा आइन में ये दिखा दें कि जिस जगह लिखा है कि मुआवनीन ख़ुसूसी जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने उनको जवाबन कहा कि आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में यह पाबंदी मौजूद है। जिस पर जस्टिस ने उनको बताया कि रूल 15 जो है वो 2010 में हज़फ कर दिया जा चुका है, तो आप किस रूल की बात कर रहे हैं। तो जिस पर आज फैसला महफूज किया गया है वो कुछ देर बाद भी सुनाया जा सकता है और कल भी सुनाने के इम्कान मौजूद है उसके। जी अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें, चिड़ियाघर से अदालती अहकामात के बावजूद रीछों की अदम मुंतकली के केस पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का रीछों की हिफाजत का इंतजाम न होने और अदम मुंतकली पर इजहार बरहमी। केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, इस बारे में भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चिड़ियाघर के जो अदम मुंतकली है 2 रीछों के हवाले से उस पर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत की जानिब से गुज़श्ता समाअत में अहकामात जारी किए गए थे कि इनकी जो ट्रांसफ़र है रीछों की, इसके जल्द अज जल्द जो है इंतजाम किए जाएँ। जिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आज समाअत की और रीछों के हिफाजती इंतजामात के हवाले से भी बात की उन्होंने और सख्त बरहमी का इजहार किया आज उन्होंने इस हवाले से, और कहा कि बैरून मुल्क से चिड़ियाघरों के लिए 40 ज़राफ़े जो हैं वो लाए गए थे, जो सब के सब अब तक मर चुके हैं और ये बहुत ही बाइस शर्मिंदगी बात है। और इस सब के लिए उन्होंने ज़िम्मेदार वजारत मौसमियाती तब्दीली को ठहराया। कहा कि वजारत मौसमियाती तब्दीली जानवरों के साथ ऐसा सलूक होने के लिए ज़िम्मेदार है और इस केस में वजारत मौसमियाती तब्दीली सिर्फ सियासत कर रही है और इस सारे कंडक्ट को अदालत देख रही है।
वजारत मौसमियाती तब्दीली सिर्फ बयानबाजी और सियासत में दिलचस्पी रखती है, जबकि बलकसर में कायम जानवरों की पनाहगाह का जो मुंतज़िम है डॉक्टर फ़खर, वो भी अदालत के सामने आज पेश हुए। अदालत ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को बलकसर इंतज़ामिया के साथ मिलकर 3 अगस्त तक रीछों से मुतालिक फैसला करने की हिदायत दी है, और ये जो आइंदा समाअत है उस पर जवाब भी तलब किया गया है कि क्या कार्रवाई की गई है, और इसकी समाअत जो है 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। सेनेट इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। सेनेट इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेट इजलास के एजेंडे में आज अहम कानून साजी शामिल की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, सलामती कौंसल एक्ट में तरमीम भी एजेंडे में शामिल है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। सेनेट इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेट इजलास के एजेंडे में आज अहम कानून साजी शुरू की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, सलामती कौंसल एक्ट में तरामीम भी एजेंडे में शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN बिलाल मलिक से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिलाल मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिलाल मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है, जिसमें आज बहुत से अहम फैसले होने हैं। सेनेट का एजेंडा जारी किया गया था, इजलास जारी है। इजलास के दौरान एक बार जो है वो शीरी रहमान जो है बार बार उठते हैं, जिसपे चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि आप हाउस की दादी बनी हुई है, बाकियों को भी बोलने दें, बाकियों को बोलने का मौका दिया जाएगा। बहुत से जो अहम बिल हैं उनको आज पास किया जाना है। इस हवाले से जो दहशतगर्दी एक्ट के जो बिल है वो पास कर लिया गया है। बहुत अहम पेशरफ्त आई है आज, जबकि मुश्तरका इजलास भी कहा जा रहा था कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा था, लेकिन बाबर अवान है मुशीर, उन्होंने कहा कि इससे इजलास की जरूरत नहीं है, कानूनी तरीके से चलेंगे। और सेनेट में जो है वो आज काफ़ी सारे अहम बिल जो है वो पास होने हैं, जबकि जो सेनेट की लॉ कमेटी थी उसने जो है वो तरमीमी बिल जो है वो ऑर्डिनेंस जो एक्ट है दहशतगर्दी का उसको पास कर लिया है, उसको जो सेनेट से भी पास कर लिया गया है। बहुत सी अहम पेशरफ्त होनी है आज, जबकि सेनेट का इजलास जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चले, सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तलब किया है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। सदर ममलिकत इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तलब किया है। नाजरीन, आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तलब किया है। शिबली फराज इमरान खान से पूछें कि चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब से पूछें चीनी का बहरान क्यों पैदा किया, फिर जहाज में चीनी चोर को फरार क्यों कराया। मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात शिबली फराज पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा कि इमरान से पूछें कि मालम जबा करप्शन स्कैंडल क्यों किया, कब जवाब देंगे, फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन क्यों कब पेश होंगे, इमरान खान 23 खुफिया अकाउंट्स क्यों छुपाए, इसका हिसाब कब देंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौम इमरान खान का एक ही बड़ा फैसला सुनना चाहती है कि इस्तीफा दे और मुल्क की जान छोड़े।
इमरान नियाजी ने बड़ा फैसला किया और चीनी चोरी करा दी। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने बड़ा फैसला किया और डॉलर की कीमत बढ़ाकर मुल्क पर 12,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया। भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, रख चक्री सेक्टर पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर माहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर रख चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। शहर इक़्तिदार में बादलों ने डेरे डाल दिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई की है कि ईद के दिनों में भी शहर सरसब्ज़ और शादाब में बादल बरसेंगे। बारिश का बकरा मंडियों में खरीदो फरोख्त पर कितना असर होगा, जानते हैं अब्दुर्राफे से। जी अब्दुर्राफे, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर मौसम की बात करता चलूँ तो कल शब से ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादलों ने अपने डेरे जमा लिए थे। सुबह इस्लामाबाद के चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। महकमा मौसमियात ने शहरी इक़्तिदार के बासियों को ये नवीद सुना दी है कि आने वाले 2-3-4 दिन जो है वो बारिश रहेगी इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन जहाँ ये नवीद बासियों के लिए है, वहीं पर जो व्यापारी हजरात हैं, चूँकि ईद की आमद है तो उनके लिए काफ़ी मसाइल ये बारिश जो है वो खड़ी कर सकती है, क्योंकि जितनी भी मंडियां हैं इस्लामाबाद की, यहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए शेल्टर का कोई भी निज़ाम नहीं किया गया। अगर बारिश रही आने वाले दिनों में तो ये देखा जाएगा कि जो मवेशियों की कीमतें हैं वो भी गिर सकती हैं, क्योंकि शेल्टर नहीं होगा और व्यापारियों के लिए जो हैं वो मुश्किलात मज़ीद खड़ी होंगी। ताहम जो महकमा मौसमियात है उसकी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करता चलूँ तो आज पंजाब के अंदर भी, कश्मीर में भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर मौसम जो है वो गर्म। तफसीलात से आगाह करने के लिए हारून नवाद ने असिस्टेंट डायरेक्टर की निगरानी में एंटी करप्शन की कामयाब कार्रवाई। महकमा इनहार का एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रिश्वत के तौर पर ली गई रकम भी बरामद कर ली गई। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिर्जा नईम बेग की निगरानी में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार एहलकार से रिश्वत ली गई 18,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। कार्रवाई मुकामी शख्स की दरखास्त पर की गई। गिरफ्तार मुलजिम से दीगर लोगों से वसूल किए गए 50,000 भी बरामद हुए। मदई मुकदमा के मुताबिक महकमा इनहार के एहलकार ने मौके का साइज बड़ा करने के लिए रिश्वत हासिल की थी। मुतलका एहलकार नहर 3RC पानी चोरी करवाते थे। एंटी करप्शन ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लाड़काना से आम खबर आपको देते चले। लाड़काना के मवेशी मंडियों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुख्तलिफ जानवर लाए गए, लेकिन महंगाई के बायस जानवरों की खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में इंतजामिया की जानिब से सहूलियात भी फराहम नहीं की गई। मजीद जानते हैं लाड़काना से JNN न्यूज के नुमाइंदे बख्तियार बुगटी से, जो कि इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। जी बख्तियार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लाड़काना में माल मवेशी मंडी जो है कायम की गई है। यहाँ पर कोई भी सहूलियात मैसर नहीं की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर तो यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन ख़रीदार यहाँ पर दिखाई कम दे रहे हैं। और महंगाई की बायस जो है ख़रीदार यहाँ पर आने से कासिर है दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी आगाह करता जाऊँ कि लाड़काना के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं और यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी इनको परेशान किया जा रहा है। इन मवेशी मंडियों के जो जानवरों के जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया है कि हमें यहाँ पर पुलिस जो है तंग कर रही है और SOPs की भी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए, ना ही यहाँ पर पानी की फराहमी है और ना ही यहाँ पर घास की फराहमी है। मैं आपको बताऊँ कि लाड़काना इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। जो जानवरों के ख़रीदार आ रहे हैं तो वो यहाँ पर परेशानी का सामना कर रहे हैं और जहाँ पर जो व्यापारी है वो व्यापारियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। मैं आपको ये भी करता जाऊँ कि मवेशियों की जो मंडियां हैं वो मुख्तलिफ रोड रास्तों पर और मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जो है कायम किए गए हैं और यहाँ पर लोग जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं, ख़रीदार जो है कम आ रहे हैं क्योंकि महंगाई इस मरतबा ज़्यादा है। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार बुगटी। ईद उल अज़हा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सिबी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर सिबी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी
तलाशी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। बगैर NOC के जानवरों की खालें जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हुजूर बख्श की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मोहम्मद इस्माइल बेंगल, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियाराबाद ज़ुहैब अहमद, ASP सिब्बी मियाँ मोहम्मद हसनैन इकबाल, DHO डॉक्टर मोहम्मद अकबर सोलंगी और उलमाए कराम शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई ने कहा कि जिला सिब्बी में ईद उल अज़हा के मौका पर मरकजी ईदगाहों, इमाम बारगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इस सिलसिले में A एरिया में पुलिस और B एरिया में लेविस फोर्स के जवान ड्यूटियां देंगे। इन्होंने कहा कि जिला सिब्बी में ईद के मौका पर मेला के इनकाद, अंडों और मुर्गों की लड़ाई पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस सिलसिले में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद उनका कहना था कि शहर में बगैर NOC के खालें जमा करने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी सफाई के खसूसी इंतजामात करें। ईदगाहों, इमाम बारगाहों, मसाजिद जाने वाली रास्तों पर सफेदी छिड़काव करें और जानवरों की आलाइश उठाने के लिए कमेटियां तश्कील दें ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। हम खबर से आपको आगाह करते चले, ईद के करीब आते ही डकैती की वारदातों में इजाफा। पाकपतन में 5 डाकुओं ने गन पॉइंट पर बकरे बेचकर जाने वाले 9 व्यापारियों से 50 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारियों ने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। पाकपतन के नवाही गांव जमन शाह के करीब व्यापारी नूर नबी अपने 8 साथियों के हमरा बकरे बेचकर जा रहा था कि 5 नामालूम कार सवार मसला डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। व्यापारियों ने जुमन शाह के करीब मरकजी सड़क पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फिलफौर मुलजिमान को गिरफ्तार करके रकम बरामद की जाए। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें।
पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्शनास। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बहावलपुर से खबर देंगे। बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी उस्मान चौधरी ने शहर का दौरा किया। उन्होंने हुकूमती हदायत पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई करते हुए 16 दुकानों को सील कर दिया। ACT ने यूनिवर्सिटी चौक और दुबई प्लाजा में दुकानें खोलने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद भी कर दिया। इस मौका पर AC सिटी उस्मान चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। बनेर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे बनेर की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर जौहर अली खान ने अपने खानदान और हजारों साथियों समेत पीपल्स पार्टी से 45 साल रफाकत खत्म करके जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत करने की दावत कबूल की। मजीद जानते हैं मुहिब रशीद की इस रिपोर्ट में। बुनेर की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िली सदर जौहर अली खान एडवोकेट ने पार्टी के अहम ओहदेदारों अपने खानदान समेत JUI में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान JUI के मरकजी अमीर फजलुर रहमान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। JUI के सूबाई नायब अमीर मुफ्ती फजल गफूर, ज़िली जनरल सेक्रेटरी सैयदुर रहमान मुफक्किर की सरबराही में बुनेर के 3 हलकों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज और उलमा पर मुश्तमिल जरगे ने जौहर अली खान एडवोकेट की रिहाइशगाह डगर में बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें दावत दी, जिसे जौहर अली खान ने कबूल कर ली। तकरीब से खिताब करते हुए JUI के सूबाई अमीर मुफ्ती फजल गफूर और ज़िली जनरल सेक्रेटरी सैयदुर रहमान मुफक्किर ने कहा कि मौजूदा दौर में JUI और मौलाना फजलुर रहमान आवाम की सियासत कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से आवाम तंग आ चुके हैं। तारीख में महंगाई बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बहुत जल्द आवाम सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में मौजूदा हुकूमत से आवाम को छुटकारा मिल जाएगा। मुहिब रशीद, JNN बुनेर। रहीम यार खान से हम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे रहीम यार खान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमला की नाअहली की वजह से सरकारी दफातर, पुलिस लाइन, महकमा अनहार, शेख जैद अस्पताल, अहाता अदालत, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत शहरों के दनवा के बाहर गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से ताफुन फैलने लगा। अफसरान बाला दफ्तरों की हद तक महदूद हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान शौकत से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
नाजरीन, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रहीम यार खान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला की नाअहली की वजह से सरकारी दफातर, पुलिस लाइन, महकमा अनहार, शेख जैद अस्पताल, अहाता अदालत, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत शहर और गिरदोनवा के बाहर गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से ताफुन फैलने लगा। अफसरान बाला दफ्तरों की हद तक महदूद हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान शौकत से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया रहीम यार खान की। अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो शहर और गिरदोनवा के जो इलाके हैं गंदगी के ढेर से भर चुके हैं। जगह जगह जो ताफुन फैल रहा है, सीवरेज का जो पानी है वो गटर उबल कर है वो जो मेन रोड्स पर आया हुआ है। यही नहीं बल्कि अहम बात तो यह है कि सरकारी दफातर, जिनमें DC के मुल्हिक का दफातर, डेवलपमेंट का दफातर हो गया, महकमा इनहार, 3 सूबों के संगम पर वाक़ शेखदार हस्पताल, हाईवे, पासपोर्ट का दफ्तर और देगर जो सरकारी दफातर हैं, फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि उनके बाहर किस तरह से गंदगी के ढेर और ताफुन फैल रहा है। यही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेल और पुलिस लाइन के जो मेन गेट है उनके बाहर भी जगह जगह गंदगी के ढेरों से ताफुन फैल रहा है। यहाँ पर अगर जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की बात करूँ तो वो अपने दफ्तर तक महदूद दिखाई दे रहे हैं। अमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्कुल भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकब में आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो है ये सरकारी दफातर के मैं बाहर मौजूद हूँ। ये सरकारी दफातर है, किस तरह गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए, लेकिन बिल्कुल भी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो नहीं रहीम यार खान शहर में दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि ईद उल अजहा को बाकी एक दिन बाकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल लाशों और जानवरों के फुजले को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी सफाई सुथराई का प्लान है वो जो तैयार ना किया गया है। सूरत हाल यही रही तो शहर में ईद उल अजहा पर भी शदीद ताफुन फैल जाएगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई सुथराई का प्लान मुरतब किया जाए और ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ सरकारी दफातर और जितनी भी प्राइवेट जगह के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए उनकी फौरी तौर पर सफाई की जाए ताकि शहर है जो गंदगी से पाक हो सके। बहुत शुक्रिया अरसलान शौकत तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़।